हेलो नमस्कार दोस्तों। पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन समस्त छात्र छात्राओं के लिए जो बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी इत्यादि कोर्सों में अध्ययनरत हैं, साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी के लिए जो भी सामग्री, अध्ययन सामग्री लेना चाहते हैं वो यहाँ से जरूर मिलेगी। इसी काम के लिए मैं इतिहास का प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा आपके लिए इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक और फैक्ट लेकर समय समय पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूँगा, जो आपकी बीए, एमए, एलएलबी, बीएलएलबी इत्यादि परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आज इसी क्रम में मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री और जो सिलेबस है विषय है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। तो अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेबस यानी जो भी महत्वपूर्ण उसके टॉपिक हैं, किन किन भागों में उसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को हम अध्ययन करने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं और उन 3 भागों से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। सबसे पहले भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले एक भाग आता है जिसे बोलते हैं प्राचीन काल। दूसरा जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मध्यकालीन या मध्यकाल, और तीसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं आधुनिक काल। इन तीनों भागों में बांट करके हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। विभिन्न कोर्सों में, सेमेस्टरों में इनके अलग अलग पार्टों को डिवाइड करके सिलेबस बनाया गया है। जैसे बीए, बीएलएलबी, एमए की बात की जाए तो जो फर्स्ट सेमेस्टर अभी हो चुका है छात्रों का, उनके लिए पार्ट जो फर्स्ट है प्राचीन काल, उसका अध्ययन छात्राओं ने किया है और इस अध्ययन के साथ साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अध्ययन सामग्री के साथ उसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में अगर हम यहाँ जिक्र करें तो सबसे पहले मानव का जो विकास होता है, सबसे पहले मानव किस प्रकार उद्भव हुआ, मानव उद्भव बोले उसे पहला टॉपिक रहता है। दूसरा टॉपिक जो आता है वो मानव विकास की प्रमुख पीढ़ियां, मानव पीढ़ियां, प्रमुख पीढ़ी, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही कठिन हो सकते हैं अगर आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो प्राचीन काल में पाषाण काल का युग आता है, जिसमें मानव ने अपने संपूर्ण जो विकास हुआ उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिससे भारतीय लोग जाने जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वह प्रमुख है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल, सबसे महत्वपूर्ण युग वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। इसका अध्ययन करते हैं। अगला जो पार्ट है, टॉपिक है, जो
सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है वो है पूर्व मौर्य काल, यानी जब मगध पर मौर्यों का शासन था उसके पहले की कंडीशन। और इसी के बाद समकक्ष रहता है बौद्ध, जैनों एवं अन्य संप्रदाय का उदय। और इसके बाद अध्ययन करते हैं महाजनपद काल। ये सबसे 16 जनपद थे भारतीय इतिहास में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं महाजनपद काल। इसके अलावा प्राचीन भारत में छात्र छात्राओं ने अध्ययन किया होगा कि महाजनपद काल के बाद जो मौर्य युग आता है वो स्टार्ट हो जाता है। जो मगध पर शासन करता है वो मगध का शक्तिशाली शासन जो स्थापित करता है वो पूरे भारत का महाराज या राजा माना जाता था, शासक माना जाता था। हम सभी जानते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। इसके बाद इनके पतन के बाद कुछ विदेशी शक्तियां भारत में आती हैं, जैसे शक, सीथियन, कुषाण आदि। और उनके बाद एक महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का राजवंश है, वह है गुप्त वंश। उसका अध्ययन करते हैं। गुप्तों के पतन के बाद गुप्त उत्तर काल आता है और इसमें गुप्त उत्तर काल में क्षेत्रीय राजवंश अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करके शासन स्थापित करते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण पुष्यभूति वंश, कलचरी वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव, दक्षिण भारत के कुछ राजवंश आदि अपना अपना राज स्थापित करते हैं। और इसके बाद हर्ष काल, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है प्राचीन भारत का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक हर्ष काल। और हर्ष के पतन के बाद भारत की यानी उत्तरी भारत की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, बहुत ही दयनीय। ऐसी कुछ कंडीशन बन जाती जिससे जो जहाँ का राजा होता है वो वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को शोषण, कब्जे, अधिकार करने की कोशिश करता है। उसको मत्स्य न्याय बोलते हैं और उसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जो महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन युग के बाद 606 से 647 तक जो युग था, उसके पतन के बाद, हर्ष के बाद उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर 3 पक्षों में लड़ाई होती है। उसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें उत्तर की ओर से गुज्जर प्रतिहार राजवंश के शासक उत्तर भारत में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पूर्व से पाल वंश के शासक और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश के शासक इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और तीनों के मध्य में युद्ध होते रहते हैं, जो चलते रहते हैं। इतने टॉपिक, इतने भागों को हम भारत इतिहास में प्राचीन काल में अध्ययन करते हैं। हो सकता है कि ये अध्ययन कुछ छात्रों ने कर लिया होगा, तो इनको एक एक करके हम YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने पेश करते रहेंगे। इनके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बिंदु होंगे, इफेक्ट होंगे, उनको हम लेकर आपके लिए आएंगे। और साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर के जो भी MA, BA या BLLB के छात्र हैं, उनके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास सिलेबस में है और हो सकता है उसको हम YouTube के माध्यम से आपके सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आशा करता है कि आपको यह पहल हमारी कितनी पसंद आती है। आपका लाइक, शेयर, कमेंट्स हमें इसकी ओर प्रेरित करेगा, ऐसी वीडियो बनाने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।